नाग और नागिन से जुड़ी फिल्में तो आपने बहुत देखी होंगी, जिसमें सांप का बदला भी देखा होगा, जो अपने दुश्मनों को बार बार डसकर आखिरी अंजाम तक पहुंचाता है। लेकिन जब हूबहू ऐसी कहानी किसी के जीवन में आ जाए तो वो कितना पीड़ादायक होगा, उसे समझना मुश्किल है। कुछ ऐसी ही कहानी कौशाम्बी के भैंसापुर गांव से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक 15 वर्षीय बच्ची को सांप ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि पूरे 9 बार डस चुका है, जिसके चलते परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी हैरान हैं। परिजनों के मुताबिक बीते 1 महीने से लगातार एक ही सर्प उसे बार बार काट रहा है, जिसके चलते वो परेशान हो गए हैं। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। सिराथू तहसील क्षेत्र के भैंसहा पर गांव के रहने वाले राजेंद्र मौर्य की 15 वर्षीय बेटी की माने तो बीते 22 जुलाई को खेत में धान की रोपाई के दौरान एक सांप ने उसे डस लिया था। इलाज करवाया और बच्ची स्वस्थ हो गई, किंतु इसके बाद से सर्प उसे बार बार डस रहा है, जिसके चलते पूरा परिवार दहशत में है। पिता का कहना है कि जब तक वह बेटी के साथ रहते हैं तब तक वह नहीं डसता है। जैसे ही बेटी से दूर होते हैं तो सर्प उनकी बच्ची को डस लेता है, जिसके चलते उन्होंने बच्ची के इलाज में अब तक लाखों रुपए खर्च कर दिए। जिला अस्पताल से लेकर तमाम प्राइवेट अस्पतालों में भी बच्ची का इलाज करवाया और साथ ही झाड़ फूंक भी करवाई, किंतु यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरे बच्ची के साथ घटना हो रही है, सर्प काट लेता है। 22 जुलाई से काटिस, फिर 3-4 बार उधर काटिस, फिर अभी इधर ये महीने में 8-9 बार काट चुका। ओके चाहे जितना अपने पास बैठाए रहा हूँ और थोड़ा सा टाइम पाइस तो मानो काट के चला गया। घर वाले सबको देखा थे कि सर्प आवत है। अब ना अभी तक को निकाले वाले सांप आए, न कौन कहीं से मदद भी मिली, न कोई इनके घर में शौचालय बना है, न कोई कुछ बना, न कोई व्यवस्था है, कोई आते नहीं है। अरे घटना यही घट रही है कि बार बार सांप काट रहा है उसको। 9-10 बार उसको सांप काट चुका है अब तक। इसमें मान लीजिए कि कोई इसको सांप को निकालने पकड़ने वाला कोई अभी आज तक आया नहीं है। लगभग कम से कम नहीं तो 3.5 और 4 के बीच में लाख रुपए लग चुके हैं इसमें। सरकार की तरफ से की मदद की अपनी? अरे सरकार की तरफ से तो मदद चाहिए, बाकी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं इस वक्त कि भाई अब पैसे भी नहीं, कहाँ से लगाऊं ये लोग। रिया को 9 बार एक ही सांप द्वारा डसे जाने के चलते जहां किशोरी के माता पिता लगातार सर्प की दहशत में साए में जीने को मजबूर है, तो वहीं लोग भी इस घटना को सुनकर हैरान है कि आखिर कैसे सर्प लगातार लड़की का पीछा करता है और उसे बार बार डसता है। 22 जुलाई से शुरू हुई यह कहानी अब तक लगातार जारी है, जहां लड़की के माँ बाप अस्पताल के दरवाजे से लेकर मंदिरों की चौखट तक इसका हल ढूंढने में परेशान है। तो वहीं लोग भी हैरान है कि जिस सांप को देखकर अच्छों की शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है, तो वहीं उस सांप ने उस बच्ची को 9 बार डसा, फिर भी बच्ची आखिर जिंदा कैसे है। 22 जुलाई से कितनी बार सर्प तुमको काट चुका? 9 बार। और पहले भी काटा? इसके पहले भी काटा? हाँ, इसके पहले भी काटा है। शुरुआत कहाँ से हुई? खेत से। खेत से हुई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। रहस्यमयी घटना की जानकारी जैसे ही प्रशासन को होती है तो प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई, जहां डॉक्टरों ने राजेंद्र मौर्य व उनकी पुत्री रिया मौर्य से बातचीत की और इस दौरान उनके घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर के साथ कीटनाशक का छिड़काव भी किया गया ताकि सर्प उनके घर के आसपास ना आ सके। पीड़ित के गाँव पहुंचे डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को काटने वाला सर्प नॉन पॉइजनिंग है। बच्ची के ब्लड का सैंपल लिया गया, जिसे जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। वहीं एशिया न्यूज़ की टीम ने जब परिवारजनों से इस मामले में बात की तो उन्होंने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए बताया कि अब तक उनकी जमा पूंजी बच्चों के इलाज में खर्च हो गई, जिसके चलते अब वह झाड़ फूंक का सहारा लेने को मजबूर है, जिसे लेकर उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता करने की मांग की है। मैं खुद और हमारे साथ जो हमारी मेडिकल टीम थी आज सुबह उसके घर गए थे और देखा, उस परीक्षण किया उस मरीज का। तो हाँ, निशान तो हैं लेकिन पॉइजनस स्नेक के नहीं लग रहे हैं और न ही कोई साइन सिम्टम है जिसमें उसमें पॉइजनस स्नेक के लक्षण ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो मरीज को एम्बुलेंस के द्वारा हमारी टीम के द्वारा उसको लाया गया है, यहाँ पे एडमिट कराया गया है। उसके सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारी जांचें कराई जा रही हैं और उसको हम यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे।
कौशाम्बी जिले के भाईसापुर गांव इन दिनों सुर्खियों में है। बात करें तो राजेंद्र मौर्य की पुत्री रिया मौर्य को गांव में ही एक सर्प है जो लगातार अपना निशाना बना रहा है। रिया मौर्य का आरोप है कि 22 जुलाई से अभी तक सर्प ने उसको 9 से 10 बार डस चुका है। आश्चर्यचकित की बात यह है कि गांव में और परिवार के लोग भी हैं जिनको सर्प कुछ भी नहीं कर रहा है, मगर रिया मौर्य नाम की लड़की को बार बार सर्प डस रहा है। बात करें वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम की, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम आज गांव गई है, जहां रिया से बात की, उनके परिजनों से बात की और मौके से साथ संकलन एकत्रित किया है। वहीं डॉक्टरों की माने तो जो सर्प रिया नाम की लड़की को काट रहा है वह नॉन पॉइजनिंग है, लेकिन अभी की जो बात करें तो रिया मौर्य नाम की लड़की सिराथू CHC में एडमिट है, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जो भी रिपोर्ट मेडिकल में आएगी उसी के आधार पर आगे की पुष्टि हो पाएगी, लेकिन यह घटना कहीं न कहीं लोगों को हैरान कर देने वाली है। कौशाम्बी से एशियन न्यूज के लिए हिमांशु कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।